यस्यैकनिश्वसितता सह्यजस्य कला विशेषो गोविन्दमादिभूषं तमहं भजामि। नमः कमलनाय नमः नमस्ते कवये यो ब्रह्मणि यो वै वेदांश्च तन्नो तस्मै अग्रह्णादेवमात्मविद्यप्रकाशं मृत्युर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत्तत्व जिज्ञासु जीवात्मा दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात उसे प्रारंभ हो जाएगा। भज
अब आप लोग सावधान हो जाए। तमेव विदित्वा मृत्युमें नान्य पंथा विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। किंतु न जाने कौन सा अंतराय है कि अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव गंभीर विचार किया गया। पता चला कि तीन तत्व है, एक ईश्वर, एक जीव, एक माया, और इन तीनों तत्वों में परस्पर संबंध है। उस संबंध को समझना होगा और उस ईश्वर को जानकर ही इस माया से उत्तीर्ण होना होगा। अतएव उस परम तत्व रूपी ईश्वर को जानने के हेतु हम लोगों ने प्रयत्न किए, वेदों शास्त्रों में चक्कर लगाया, किंतु वेदांतों ने यह बताया कि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि ईश्वर प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, ईश्वर धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण है, ईश्वर प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, ईश्वर दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। साथ ही ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, निराकार भी है, साकार भी है, वो एक भी है, अनेक भी है, वो सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, वो आदि भी है, अनादि भी है, वो इंद्रिय मन बुद्धि रहित भी है, इंद्रिय मन बुद्धि के विषयों को भी ग्रहण करता है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, वो अणु से अणु भी है, महान से महान भी है, वो अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान सर्वथा अदृश्य है, अज्ञेय है, अचिंत्य है, अग्राह्य है, अव्यपदेश्य है इत्यादि। पश्चात ये बताया गया इन विरोधी धर्मों के अंतर्गत उसमें एक विरोधी धर्म और भी है, वो ये है कि वो अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है। इस पॉइंट पर हम लोग बहुत चौंके और हम लोगों ने कुछ प्रश्न मस्तिष्क में पैदा किए। यदि ईश्वर ने संसार बनाया तो आनंदमय ज्ञानमय ईश्वर से ऐसा दुखमय अज्ञानमय संसार कैसे बना?
और फिर जब ईश्वर ने ये वेद में कहा कि संसार बनाकर मैं उसी में व्याप्त हो गया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुं प्राविशत्, तब और भी आश्चर्य हुआ। इस संसार के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त भगवान है, किंतु हम लोगों के अनुभव में क्यों नहीं आता, जबकि हमारे अनुभव में एक नगण्य चीनी अथवा नमक भी अनुभव में आता है। अतएव कल सृष्टि रहस्य पर भी विचार किया गया, अनेक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया। हमारे देश के भी सिद्धांत और पाश्चात्य सिद्धांत भी आपके सामने रखे गए और तर्कों के द्वारा भी उनका विवेचन किया गया, उनका खंडन भी किया गया कि इस संसार को भगवान ने बनाया है, यह बात भी समझ में नहीं आती। और भगवान के बिना संसार अपने आप बन गया, यह बात भी समझ में नहीं आती। और संसार हमेशा से बना बनाया है, यह बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। अतएव इसका निराकरण आज अभी इसी समय करना है। हाँ, तो देखिए, इस संसार में कुल 3 चीज है, ये मैंने कल संकेत में बताया। जीवात्मा, परमात्मा, माया। और तीनों के विषय में मैंने 2 बार बताया है कि तीनों तत्व अज है। आज अजा, भगवान भी अज, जीव भी अज, माया भी अजा। अर्थात इनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका प्रारंभ नहीं होता और उसका अंत भी नहीं होता। किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता। आप लोग क्यों कहेंगे कि क्यों जी, तो भगवान का अभाव नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात। हम लोगों का भी अभाव न होगा, ये भी अच्छी बात। लेकिन अगर माया तत्व का भी अभाव न होगा तो फिर हमको भगवान कैसे मिलेंगे, हमको आनंद कैसे मिलेगा? इसका मतलब माया का नाश ही न होगा, क्योंकि माया तत्व भी आप कहते हैं कि अजा है। अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ही पुरुषमाणु शेते जहां तेरा भुक्त भोगा मजोन्य। ये माया 3 गुण की है। तिरंगी माया, जैसे अपने राष्ट्र का झंडा है तिरंगा, ऐसे एक सफेद रंग, एक लाल रंग, एक काला रंग। सफेद रंग माने सत्वगुणी माया, लाल रंग माने रजोगुणी माया और काला रंग माने तमोगुणी माया। ये अजा है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता। तो यदि माया भी नित्य तत्व है, सनातन तत्व है, तो फिर हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? एक भयानक प्रश्न आ गया, इसको लगे हाथों हल कर लीजिए 1 मिनट में। देखिए, माया तत्व का नाश न भगवान कर सकता है और न कोई संत कर सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर माया तत्व का अभाव कोई कर देता तो फिर हम सब लोग आनंद में हो गए होते, मुक्त हो गए होते। मुक्त माने क्या? मुक्त माने छुटकारा पाना। छुटकारा पाना माने क्या? माया से छुटकारा पाना। जैसे कोई लकड़बग्घा आपके शहर में आ जाए, कोई शेर आपके देहरादून में आ जाए, कोई जंगली हाथी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के आपके नगर में आ जाए और तमाम लोगों को परेशान करे, मारे पीटे, या कोई लफंगा गुंडा आपके मोहल्ले में आ जाए
और तमाम उधम करे, परेशान करे, तो अगर उस पर्सनैलिटी को मार दिया जाए, उस शेर को मार दिया जाए, उस हाथी को मार दिया जाए, तो सारा मोहल्ला, सारा नगर आराम से सोएगा। तो उसी प्रकार अगर कोई माया का नाश कर देता, भगवान हो चाहे कोई महापुरुष हो, स्पिरिचुअल मैन, तो फिर हम सब लोग आनंद में हो गए होते, हमको भी छुटकारा मिल जाता। लेकिन अनंत बार भगवान इस पृथ्वी पर भी आए और संत महात्मा तो रहते ही है हमेशा, लेकिन किसी ने माया का अभाव नहीं किया, क्योंकि हमारे ऊपर हावी है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं कि कोई माया का नाश कर देगा। लेकिन ये भी तो सोचना है कि अगर माया का नाश नहीं होगा तो फिर हमको छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा मिलना अलग बात है। छुटकारा मिलना माने क्या? छुट्टी पाना। आप लोग कभी जेल गए हो? अरे मतलब देखे हो, जेल में बेड़ियां होती। मैं तो 50 बार लेक्चर देने गया हूं जेलों में। बेड़ियां होती, वो बेड़ी क्या करती है? हाथ में लगा देते हैं, बड़े बड़े डकैतों के पैर में लगा देते हैं। तो जब कोई डकैत जेल से छुट्टी पाता है तो क्या सब बेड़ियां जला दी जाती है, गला दी जाती है? नहीं, वो रहती है। लेकिन इस कैदी को इस बेड़ी से छुट्टी मिल गई। उसी प्रकार जो जीव उसको जान लेगा, उसको इस माया की बेड़ी से सदा को छुट्टी मिल जाएगी। मुक्ति माने छुट्टी। वो बेड़ी नहीं गल जाएगी, जल जाएगी, बेड़ी तो रहेगी, वो माया नाम की पावर रहेगी, लेकिन अब हमारे ऊपर वो हावी नहीं हो सकती अनंत काल तक। हम मायातीत रहेंगे, हमारी डिग्री बढ़ गई। हम पहले मायाधीन थे, मायाधीन माया के अंदर में, अब मायातीत हो गए, माया से परे। इसलिए ये घबराहट ना आने पाए कि क्यों जी अगर माया भी हमेशा रहेगी तो फिर हमेशा हम इसी प्रकार दुखी अशांत अतृप्त रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये 3 तत्व है इस संसार में। तो भगवान ने बनाया क्या? और अगर बनाया ये भी मान ले तो डार्विन के अनुसार फिर ये आक्षेप हमारी खोपड़ी में पैदा होता है। सही है कि आनंद में भगवान ने इतना धरती संसार बनाया। इसलिए मैंने कल आपसे अंत में कहा था कि कृपालु ये भी नहीं मानता कि भगवान ने संसार बनाया, और कृपालु ये भी नहीं मानता कि किसी और ने बनाया, यानी किसी संत ने या किसी व्यक्ति ने या नेचर ने या परमाणु ने। और संसार हमेशा से बना बनाया है, ये सिद्धांत जो जैमिनी का है, मीमांसा दर्शन का, ये भी मैं नहीं मानता। आप लोग सोचे होंगे कि फिर कैसे सिद्ध करेंगे हम? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है, अभी आप समझते हैं 2 मिनट। देखिए, सृष्टि शब्द का अर्थ समझ लीजिए। सृष्टि माने क्या होती है? सृष्टि, उत्पत्ति, जन्म, सृज धातु है संस्कृत में, सृज, उसका अर्थ है विसर्ग। सृज विसर्गे माने छोड़ना। भगवान ने सृष्टि किया, क्या मतलब? छोड़ा। छोड़ा माने क्या? जैसे कोई बच्चा मजाक करे बच्चों के बीच में, बच्चों मैं जादू दिखाऊं, सब बच्चे कहें हाँ दिखाओ। वो अपने हाथ में एक मक्खी लिए है, मक्खी पकड़े है, यूं करके पकड़ लेते हैं बच्चे लोग। तो बच्चों ने कहा क्या बताओ, मैं अपनी इस मुट्ठी से
मक्खी बना सकता हूं अभी इसी समय। सब भोले बच्चे, उन्होंने कहा बड़ा बनाने वाला आया मक्खी का, अच्छा बना, मुट्ठी खोल दिया, मक्खी उड़ी। देखा, अरे पहले से मुट्ठी में मक्खी लिए था, कहता है मक्खी बना दूंगा। ये है छोड़ना। तो भगवान ने महाप्रलय में जिस संसार को अपने अंदर अंतर्निहित कर रखा था, उसी संसार को उसी प्रकार जैसे पहले था आउट छोड़ दिया। इसका नाम सृष्टि। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा हो, 4 दिन 5 दिन तमाम चलता रहता है। आज क्रिकेट में किसी ने 99 रन बनाए हैं और कोई आउट हो गया है। तो जिस पोजीशन में आज खेल खत्म हुआ है, इसी पोजीशन में कल 10 बजे सब खड़े कर दिए जाएंगे और उसी प्रकार लिख दिया जाएगा, इसका 99 रन बन चुका है और ये 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ठीक उसी पोज में खड़े कर दिए जाएंगे, तो अंपायर खड़ा हो जाएगा जजमेंट देने के लिए और उसके बाद बॉलिंग शुरू हो जाएगी, खेल शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार महाप्रलय जब हुआ था, इसके पहले, उसके पहले सृष्टि, उसके पहले महाप्रलय, उसके पहले सृष्टि। आपने कही कभी तो शुरू हुई होगी ना। अगर कभी सृष्टि शुरू हुई तो फिर कभी भगवान शुरू हुआ। ये फिलॉसफी नहीं, वो अनादिकाल से यही क्रम चला आ रहा है। तो जिस पोजीशन में यह संसार प्रलय की अवस्था में था, उसी पोजीशन में फिर लाकर खड़ा कर दिया भगवान ने। बस इतना सा काम किया, इसके बाद अपना अपना रन बनाओ, अपना अपना खेलो, अंपायर से कोई मतलब नहीं। वो जजमेंट देगा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंतःकरण में बैठकर वो नोट करेगा। बस इतना काम भगवान का हो, डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे घर में। तो भगवान ने बनाया नहीं, लेकिन छोड़ा, और छोड़ने के लिए भगवान का होना कंपलसरी। इसी प्रकार उत्पत्ति शब्द है संस्कृत में। उत्पत्ति माने ऊपर आना, नया बनाना नहीं। इसी प्रकार जन्म शब्द है। जन्म माने प्रकट होना। जनि प्रादुर्भाव धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है प्रादुर्भाव, प्रकट होना। ये आप लोग जो सुना करते हैं, एक बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, रॉकेट बनाया, ये ऐसे त्योहार में जोर देते हैं। बनाया नहीं। अरे मनुष्य क्या है, भगवान तो बना ही नहीं सकता, कुछ मनुष्य क्या बनाएगा। बनाया नहीं, रिसर्च किया, माने खोजा, तलाश किया, वो संसार में था, उसको इकट्ठा किया। कोई नया नहीं बनाया किसी ने, वो चीज थी, पहले नहीं जानते थे, अब जान गए। पहले पानी से हम बिजली नहीं निकालते थे, अब निकालने लगे। हम पहले इस वस्तु से ये काम नहीं करते थे, अब करने लगे। लेकिन उस वस्तु में वो पावर है, हमने उसको बाहर निकाला, हमने उसको आउट किया। तो इसी प्रकार भगवान ने कुछ बनाया नहीं, केवल पूर्व अवस्था में प्रकट कर दिया। इसी का नाम सृष्टि। अब जब पूर्व अवस्था में प्रकट किया तो फिर वही भोला आदमी ये क्वेश्चन करेगा जो क्रिकेट कभी न जाने हो, कभी न खेले हो, कभी न समझा हो उसमें, कि क्यों जी अभी अभी मैं आया 10 बजे और ये क्या बेईमानी है कि एक के नाम लिख दिया बोर्ड पर 99 रन, अभी तो खेलना नहीं शुरू किए है। ये क्या अन्याय है अंपायरों का। ये वही भोला आदमी कहेगा जो ये नहीं जानता है कि कल भी मैच हो चुका है, परसों भी हो चुका है। उसी प्रकार यह प्रश्न वही भोला व्यक्ति करेगा कि संसार में ये दुख, अशांति, अज्ञान क्यों भगवान ने धर दिया। भगवान ने नहीं धर भर दिया, ये सब अपनी अपनी कमाई है। हम तो उसी पोजीशन में केवल खड़े कर दिए गए।
भगवान ने कुछ नहीं किया, खामखाम दोष ले भगवान। भगवान क्या कोई इंसान भी इतना खराब काम न करेगा, इतना गंदा काम? अरे हम लोग भी दुश्मनी में इतना गंदा काम करते हैं। जब हमारा कोई हित कर देता है तब हम उसके साथ गलती का काम करते हैं। ऐसे सारा मोहल्ला पड़ा है, हम लोग किसी के साथ गंदा इतना व्यवहार नहीं करते कि ये आदमी सवेरे निकलेगा, हाँ निकलेगा तो इसकी मोटरसाइकिल से जाएगी, हाँ जाएगी, तो इसको रात को ऐसा करो कि उसमें कांटे बिछा दो, इसमें कीले गाड़ दो जमीन में ताकि पंक्चर हो जाए। अरे कोई दुश्मनी है कुछ नहीं। फिर हमने कहा ऐसे तो रात भर जगो अनावश्यक फायदा क्या हुआ तुम्हारा? ऐसा काम तो हम लोग भी नहीं करते। फिर नित्यानंद में ज्ञान में सर्वशक्तिमान भगवान ऐसा काम करेगा कि हम लोगों को माया में डाल दे और बैठा बैठा नोट करने का ये अलग से बंद करे बिगाड़ी। अरे अगर उसके हाथ में होता तो ये क्या कर सकता था? इतना अन्याय कि हाँ भाई लोगों को माफ कर दो, हमको बेगारी करनी पड़ती है, इनकी आज्ञात लोग करने पड़ते हैं। लेकिन उसने कहा भाई अन्याय न हो, चलो हम ये बेगारी करेंगे और आशा करेंगे जीवों से कि हमारे कानून के अनुसार उसको जान ले तो काम बन जाए। और तमाम हमारे भाइयों ने जान रहे हैं, आगे जानेंगे, अनंत जीव जान चुके। एक ब्रह्मांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 4 अरब आदमी आपके पृथ्वी के धरातल पर है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनंत ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो भगवान ने जब संसार को पूर्व अवस्था के अनुसार प्रकट किया तो अब डार्विन का क्वेश्चन समाप्त। लेकिन एक प्रश्न फिर भी रह जाता है, क्या कि भगवान अगर सर्वव्यापक है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता, जबकि छोटी छोटी चीजों का हमको अनुभव होता है। छोटी छोटी चीज, हम खाली पानी पीते हैं, पानी मीठा होता है, हाँ जी मीठा होता है, पानी का बोले ही मीठा। लेकिन अगर पानी में चीनी मिल जाए हाँ और मीठा होता है। अब विशेष अनुभव हो गया। और पानी में मिली चीनी में मिला अनंत माधुर्य वाला भगवान, उसका अनुभव क्या चीनी इतनी मीठी है कि भगवान के अनंत माधुर्य पर हावी हो गई, कि भगवान के माधुर्य का अनुभव ही हमको नहीं हो रहा और चीनी का अनुभव हो रहा, नमक का अनुभव हो रहा। ये छोटा सा प्रश्न है बच्चों का, लगे हाथ को भी हल करते जरूर। हाँ देखिए भगवान क्या है ये मैंने आपको बताया है अभी 2 दिन पहले। भगवान दिव्य, वो चाहे सर्वव्यापक रूप में हो, चाहे सर्व साकार रूप में हो, चाहे वो गोल गोल बन के आवे, चाहे त्रिकोणा बन के आवे, चाहे जिस रूप में आवे, वो दिव्य है। उस दिव्य भगवान को चाहे आंख से अनुभव करना हो, चाहे कान से, चाहे नासिका से, चाहे रसना से, चाहे त्वचा से, और चाहे निराकार भगवान को मन से करना हो, ये सारे अनुभव हमको तभी हो सकते हैं जब हमारा उपकरण दिव्य हो, हमारा मन जिससे अनुभव करना है, यदि वह इंद्रिय, वह मन, वह बुद्धि दिव्य हो तभी इनका अनुभव हो। हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि भगवान राम 11,000 वर्ष हमारी इंडिया में रहे, 11,000 वर्ष, और एक का भी लाभ नहीं। मूर्तिमान सामने हाथ पैर ये सब लेकर के आए, तो सर्वव्यापक का क्या अनुभव होगा? लेकिन उसमें भगवान का दोष नहीं। अनुभव करने वाली जो मशीन है हमारी, वो माइक है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता। संपूर्ण जीवों की जो मायाधीन जीव है, उनके इंद्रिय मन बुद्धि त्रिगुण के अंदर में है,
और मैं त्रिगुण से परे हूं, इसलिए मुझे न इंद्रियों से कोई ग्रहण कर सकता है, न मन से, न बुद्धि से। कैसे? अब गधे की अकल से समझिए। एक आदमी कड़वी नींद खा रहा है, कड़वी नींद, मीठी नींद नहीं, कड़वी। और उससे पूछा गया, प्रताप नींद कैसी लग रही है? कड़वी? नहीं। ठीक ठीक जवाब देना, बिल्कुल ठीक दे रहा हूं। एक्सपीरियंस वाली बात, सुनी बात, पढ़ी बात नहीं, अनुभव वाली बात। दूसरा एक व्यक्ति आया, तो साहब आपको बता सकते हैं, एक कोई सफेद चीज दे लो, एक फूल है, इस फूल का क्या रंग है? जी हाँ बताइए, पीला रंग। आप बन के तो नहीं बात कर रहे हैं? जी नहीं। आपका दिमाग खराब तो नहीं है? जी नहीं। मैंने BA में हर इम्तिहान में टॉप किया, बहुत काबिल है आप। अब जब पता लगाया गया कि सारे लोग तो कहते हैं कुछ और, ये नीम कड़वी है और ये कहता है ठीक, और झूठ नहीं बोलना, तो पता लगा इसको सांप ने काट लिया है। ये सर्वदष्ट है, सांप का पॉइजन इसको व्याप्त हो गया है, इसलिए नीम कड़वी नहीं लग रही है। ये पीलिया का रोगी है, इसलिए इसको सफेद चीज भी पीली लग रही है। तो उस वस्तु में गड़बड़ी नहीं है, इस ग्रहण करने वाले बर्तन में गड़बड़ी है। देखिए हम मटीरियल के एग्जाम्पल दे रहे हैं। आंख भी मटीरियल है और वो सफेद धोती भी मटीरियल है, लेकिन पीलिया का रोग हो गया तो वो पीला दिख रहा है। एक वेन मिलर फिलॉसफर हुआ है, उसने कहा आई फाउंड नो पीस, उसकी एक पुस्तक है, डिटेल में लिखा है उसने। देखो संसार में लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, पक्का है, लेकिन एकदम गलत सिद्ध किया है। एक ही चीज को अगर 100 आदमी देखते हैं तो उनके जजमेंट 100 प्रकार के होते हैं, अपने अपने व्यू, अपने अपने एंगल, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो धोखे का हो गया। अब फिर जब आंख में पीलिया का रोग हो तो बेचारा वो तो बन रहा नहीं रहा है, सीधी सीधी बात कर रहा है, लेकिन वो रोग उसका कारण है। इसी प्रकार हमारे इंद्रिय मन बुद्धि में जो माया का रोग है, त्रिगुण का रोग है, प्रकृति का रोग है, उस रोग के कारण हम व्यापक भगवान का अनुभव नहीं कर पाए। अजाओ तुम्हें समझिए, एक चींटी थी, चींटी आप जानते हो, वो एक चीनी के पहाड़ पर गई, चीनी के पहाड़ पर चींटी गई और दिन भर चीनी के पहाड़ पर चक्कर लगाया, शाम को लौटी। तो उसके साथ एक और चींटी गई थी, सहेली। उसने कहा आज तो इतनी मिठाई खाया, इतनी मिठाई खाया कि सारे शरीर में अंदर बाहर मीठा ही मीठा। तो वो पहली वाली चींटी कहती है तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे नमक के पहाड़ पर गए थे, चीनी के पहाड़ पर गए थे, दोनों ठीक बोल रहे हैं। लेकिन फिलॉसफर हैरान है, ये इतना बड़ा वैपत्य कैसे दोनों में? जब उस पहली चींटी का मुंह खोला गया तो अपने मुख के अंदर उसने नमक का डला रखा, तो जबान पर नमक का डला रख करके चीनी के पहाड़ पर चक्कर लगाने से चीनी का अनुभव नहीं होता। तो अंतःकरण पर जब हमारे त्रिगुण का माया का आधिपत्य है तो उस पैमाने को लेकर, उस मैटर को लेकर, उस उपकरण को लेकर हम रामकृष्ण या सर्वव्यापक भगवान का अनुभव करने चलेंगे तो अपने ही
अंदर रहने वाला वो त्रिगुण बाहर अक्ष उसका पड़ेगा और वही लौट के आ जाएगा। भगवान का अनुभव कैसे हो? अन्य इसलिए अनुभव नहीं होगा। और इसी बीमारी को, इसी पीलिया रोग को हमको मिटाने के लिए ये शास्त्र में सब तरकीबें बता रहे हैं कि देखो, तुम्हें भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बीमारी मिटाने के लिए सब कुछ करना है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। सब विषय आपको आगे क्रमशः आए। हाँ, अब आप समझ गए, भगवान ने संसार को प्रकट किया इसलिए वो निर्दोष, और भगवान सर्वव्यापक है, किंतु हमारे अंतःकरण के माइक होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए हमें इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने संसार बनाया, यह भी कहना ठीक है, और भगवान ने इस संसार में संसार को बना करके अपने आप को प्रविष्ट किया, यानी व्याप्त हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन ये अपनी जगह पर स्थिर है सिद्धांत कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ऐसा है कि जैसे एक एमए की नॉलेज वाले को हाई स्कूल वाला नहीं जान सकता, ठीक है, हाई स्कूल की नॉलेज वाले को दर्जा 1 वाला नहीं जान सकता। ऐसे ही भगवान को जानने के लिए कोई बड़े लेवल की अकल चाहिए, यानी सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, ऐसी पर्सनैलिटी तो जान सकती होगी भगवान को। किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्रियं विनिर्मितं त्यात्मसमं प्रचक्षुमहे। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, सरस्वती, बृहस्पति, इंद्र, कोई नहीं जान सकता भगवान। जग देखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान हारा। रामायण जी। इसलिए ये बात भी अब मस्तिष्क से भोले लोगों को निकाल देना चाहिए कि नहीं, बड़े छोटे कोई नहीं। तो फिर आप क्या समझे? तो फिर हम लोग ये समझे कि भगवान को कौन जान सकता है? कोई नहीं। ये कोई उत्तर ठीक नहीं। फिर हम पूछते हैं कौन जान सकता है, आप जवाब देते हैं कोई नहीं। फिर क्या उत्तर होगा? भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। ये उत्तर है। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान का ध्यान कौन कर सकता है? भगवान। भगवान से कौन मिल सकता है? भगवान। सीधी, कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं। अब इसी को इस प्रकार आप बोलना चाहे तो बोल दीजिए कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सूंघ सकता है। बात तो फिर अब क्या किया जाए? एक तरफ वेद शास्त्र कहते हैं उसको जानो, तुरंत जानो, अभी जानो, और उसको जानकर अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और जब जानने का इतना लंबा चौड़ा प्रयत्न किया तो फिर वही पहुंच गए, कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर वेदों में चलिए। वेद कहता है वेदाहमेकं मूर्खं महान्तोमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् अहं वेद। अरे
वो माया से परे वाला जो ब्रह्म है तमसा परस्तात्, उसको जाना है, लोगों ने जाना है। आप तो कहते हैं कोई जान ही नहीं सकता, और तर्क से भी सिद्ध हो चुका। अब आप सिद्ध कैसे करेंगे कि जाना है लोगों ने? सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि अगर एक सेंटेंस में बोल देते भगवान को कोई नहीं जान सकता तो सिद्ध हो जाता, लेकिन अनेक तर्कों से सिद्ध हो चुका। अब आप सिद्ध कैसे करेंगे कि भगवान को कोई जान सकता है? वेद कहता है जान सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेतु, अगर कोई जान न सकता तो फिर मैं ये तो कहता, फिर तो मैं कह देता कि आप लोगों की छुट्टी है, कोई नहीं जान सकता। जाना है लोगों ने। अच्छा, तो लोगों ने जाना है तो बताओ कैसे जाना है? अब उसके जानने की तरकीब आपके सामने आ रही है। अब आपके जितने बड़े बड़े सवाल थे वो मैंने 3-4 दिन में हल कर दिए हैं। अभी 2-4 सवाल बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, वो बाद में करेंगे, क्योंकि आप लोग घबरा रहे हैं। इसलिए आप पहले हम कुछ सरल विषय आपके सामने ला रहे हैं। हाँ, चलिए वेदों में वेद क्या कहते हैं? भगवान को कौन जान सकता है, कौन देख सकता है, कौन पा सकता है? इसका उत्तर क्या है वेदों के पास? वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शुद्धेन यमेवैष श्रुतेन न लभ्यः तस्यैष आत्मा विभूते तद्रूपं स्वाम। वेद कहता है उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं जान सकते। अनंत कोटि जगत गुरु कृपालु आकर के लेक्चर दे जाए, न मेधया बड़ी से बड़ी खोपड़ी से नहीं जान सकते, न बहुना श्रुते न अनंत बार शास्त्र वेद सुनते रहो नहीं जान सकते। अरे भाई ये तो समझ चुके, आगे बताओ। अब ये बताओ समझ कैसे सकते? उसका उपाय है यमे वैष विभूते जन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विभूते तद्रूपं स्वाम। वो भगवान जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान सकता है। ये उत्तर दिया वेद ने। देव प्रसादाच, फिर वेद ने उत्तर दिया उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से। अरे गीता आपने पढ़ी होगी, सारी गीता में आप खूब मंथन कीजिए तो एक राज निकलेगा आपके पास, सामने आएगा रहस्य। क्या? गीता का एंड जब हुआ, यानी अर्जुन को जब ज्ञान हो गया तो कैसे हुआ? आप लोग कहेंगे 18 अध्याय सुनाने से हुआ, मोटिया कल कैसे कहेंगे? अरे गीता में क्या लिखा है बता? नष्टो मोहा, महाराज अज्ञान चला गया। अच्छा, स्मृति लब्धा, ज्ञान आ गया। अच्छा, तो अर्जुन बता दे संसार को कि अज्ञान कैसे गया और ज्ञान कैसे आया तेरे अंदर। संसार सुन तो ले ताकि भविष्य में कोई धोखे में न पड़े, कोई गलत मार्ग से न चले। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये 2 बात कहा, बात एक ही काफी थी। ज्ञान हो गया, अज्ञान अपने आप चला गया सिद्ध है, लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए मेरा अज्ञान चला गया और ज्ञान आ गया, लेकिन कैसे? त्वत् प्रसादान्मयाच्युत, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से, आपके लेक्चर से नहीं। गीता का लेक्चर तो जो अर्जुन को दिया गया था हम लोग रोज सुनते बोलते पढ़ते, अनंत जन्म बीत गए। ये लेक्चर फ्रेक्चर से कुछ नहीं होगा। बहुत से भोले भाले लोग ऐसे करते हैं, रामायण गीता भागवत वेद, कोई हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा पाठ किया करते, पाठ शब्दों को पढ़ा करते हैं।
ये क्या पढ़ रहे हो जी? गीता। क्या पढ़ रहे हो गीता? यही सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। ये तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरी शरण में आ जा, और तुम क्यों बोल रहे हो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज? तुम किससे कह रहे हो कि मेरी शरण में आ जा? अरे शरण में तुमको जाना है कि तुम भगवान बन के बोल रहे हो माम् एकं शरणं व्रज? नहीं जी, मैं तो पाठ कर रहा हूं। पाठ? क्या अर्जुन से भगवान ने कहा तो तू पाठ किया कर, जो मैं बोल रहा हूं तू बोला कर? अरे जो भगवान ने अर्जुन से कहा तुमने किया तो वही तुम करो। तुम तो उसी को बोले जा रहे हो, उसे जो भगवान ने अर्जुन से कहा। अक्षरों को पढ़ने से क्या मिलेगा? 0/100 बल्कि 0 तो ज्यादा है। क्योंकि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं गीता रामायण भागवत, वे मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के आगे 2 आंसू बहा देते हैं। ये फीलिंग उनको हो जाती है मैं अबोध हूं, मैं अज्ञानी हूं। लेकिन जो गीता का पाठ करते हैं रोज, जो थोड़ा इधर उधर का हल्का फुल्का ज्ञान प्राप्त किए हैं, वे लोग तो फिर ऐसे सीना निकाल करके और फिर मंत्र बोलते हैं, शांताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ऐसे देखिए आप लोगों को चल जाकर पता, क्योंकि उनके अंदर एक बीमारी भर गई ना। आखिर में गीता जानता हूँ, रामायण जानता हूँ, भागवत जानता हूँ, 2-4 मंत्र वेद के भी याद है, 2-4 इधर भी कहीं कल्याण पढ़ रखा है, पत्रिका कहीं कुछ कहीं कुछ। ये जो नॉलेज है लिटिल छोटी सी, वो डेंजरस होती है, अहंकार बढ़ा देती है। तो वो दीनता भी छिन गई। जो मंदिर में जाकर के हम भोले बच्चे की तरह 2 आंसू बहा देते, वो भी छिन गए। ये खतरनाक क्या है? तो अर्जुन कहता है कि महाराज मेरा ज्ञान जो गया और ज्ञान जो आया वो किसी साधन से नहीं आया, बस प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा। और यही बात ध्यान दीजिए गीता में इसके पहले कही गई थी, तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान ने अर्जुन से कहा उसकी कृपा से, उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से परा शांति परमानंद मिलेगा। और जब मिल गया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा हाँ महाराज आपने ठीक कहा था, आपकी कृपा से। उस माने आप, तो आपकी कृपा से आपको जाना अर्जुन। वेद व्यास से समझ लीजिए, 18 पुराण के वक्ता वेदांत के बनाने वाले अथापिते पदाम्बुजद्वय प्रसादेशानुगृहीत एव हि ज्ञानात् तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अनंत कोटि कल्प तक कोई शास्त्र वेद का श्रवण मनन आदि करे, कुछ नहीं मालूम होगा। ये प्रसाद लेशानुगृहीत, जो श्री कृष्ण के, जो भगवान के प्रसाद से अनुग्रहित हो जाए, उनका कृपा पात्र बन जाए, वही भगवान को जान सकता। अरे रामायण पढ़ी होगी आप, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जान। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, बस तुम्हारी कृपा से कोई तुमको जानेगा। ध्यान दीजिए, राम कृपा बिनु, कितना सुंदर लिखा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाय राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होए परतीति, अबिनु परतीति न होई प्रीति।
नंबर 1 भगवान की कृपा, तब नंबर 2 भगवान को हम जाने, तो नंबर 3 हम भगवान को माने, तब नंबर 4 भगवान में प्रेम हो, करे नहीं हो, तब फिर भगवान पिघले, तब फिर ये माया निवृत्ति वगैरह की समस्या हो। तो भगवान को जानने में वेद से लेकर रामायण तक सबने एक शर्त लगाई, भगवत कृपा। अच्छा, और कोई रास्ता ढूंढा जाए। हाँ, एक रास्ता और निकला, छोड़ो भगवान की कृपा के पीछे क्यों पड़े हो। अगर और तरह से काम बन जाए तो और तरह से बनाया जाए, उनको तो काम बनाने से मतलब। हाँ, ये माया जो है अगर ये किसी प्रकार पीछा छोड़ दे तो फिर भगवत कृपा के क्यों हम खा बखा खुशाम करें। ये माया अगर किसी प्रकार छोड़ दे पीछा, मिथ्या वेदांत आप लोगों ने सुने हो गया, अद्वैतियों के लेक्चर बड़े बड़े उठाते हैं ना अद्वैती लोग, संसार कुछ नहीं है, सब ईश्वर ईश्वर है। तो ये जो मायावाद है अद्वैतियों का, तुलसीदास जी कहते हैं जरा समझ बूझ के बोलो, सोदासी रघुवीर की, वो भ्रम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, पावर है माया। मायां प्रकृति विद्यां मायरम तु महेश्वरम तस्यावयो भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत् पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये पावर है भगवान की माया, ये कोई मन की कल्पना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, धोखा नहीं है। और ये सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, लेकिन छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं बदलू। बिना राम कृपा के माया नहीं छोड़ने वाली, वहां भी आ गई राम कृपा। एक रास्ता हम लोगों ने निकाला था सोच विचार के कि अगर किसी प्रकार माया से छुटकारा मिल जाए तो काम बन जाए, नहीं बने। अच्छा, एक रास्ता और निकला, बड़ा पावरफुल है वो। वेदों में चलिए फिर, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्विमायान नास्त्यक तत्कृतेन तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि स्वरूपं ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उसको जानने के लिए एक रास्ता निकला, क्या? उसके जाने हुए जो लोग हैं उनके द्वारा उसको आप जान सकते हैं। यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माने थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसा संत जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी रखता हो, हमारी शंकाओं को भी निकाल सके, प्लस ईश्वर का उसको एक्सपीरियंस भी हो, दिव्यानंद का अनुभव कर चुका हो। ऐसा संत अगर मिल जाए, ऐसी बात बन जाए, जो यही भांति बने संयोगा, अगर ये संयोग बन जाए तो फिर सब काम बन जाए, भगवान की खुशामद करने कोई जरूरत नहीं। तस्मात् गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु सेव्य उत्तमम् शाब्दे परेत निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। वेदव्यास भागवत। अर्थात शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, थियरी प्रैक्टिस दोनों में परिपूर्ण अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए तो ईश्वर का ज्ञान या माया निवृत्ति या जो भी समस्या है सब हल हो। अरे गीता पढ़ी होगी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः।
अगर कोई महापुरुष आपको मिल जाए तो फिर आप उसके शरणागत हो जाइए, उसकी सेवा कीजिए और जिज्ञासु भाव से प्रश्न कीजिए, आपको वो ईश्वर का ज्ञान करा देगा। अब रामायण में आ जाइए। गुरु से ज्ञान होता है, सब जानते हैं। गुरु बिनु भव निधि तारई न कोई, संत मिल जाए काम बन जाए। लेकिन आप जानते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई। वास्तविक संत का संग ऐसा नहीं है मिल जाए वहां जाता या खोपड़ी लगा करके अरे हम देखो ढूंढ लेते हैं। तो अरे सरस्वती बृहस्पति का दिमाग फेल हो जाएगा, तुम क्या ढूंढ लोगे? तुम संत को क्या ढूंढोगे? क्या पैमाना लगाओगे? यही वो काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो। अरे इसकी एक्टिंग तो कर सकता है वो, तो क्या करोगे तुम? उसके सामने जहां खड़े हुए और उसने देखा इम्तिहान लेने आए हो, कहिए साहब कहां से आए? हम आए दिल्ली से। अच्छा, कैसे आए? तो महात्मा जी आपके दर्शन के लिए आए। अच्छा, तुम्हारे पास पैसा वैसा है? हाँ महाराज है बहुत। कैसा करो, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दो। कैसा बाबा है? जजमेंट तुरंत हो जाएगा। तो 0/100। अरे हम बाबा को क्या, हम संसार में अपनी बीवी को समझ नहीं पाते, ये बाबाओं को क्या समझेंगे? अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बेटे को तो समझ नहीं पाते। अरे और अपने मन को नहीं समझ पाते हम लोग। उसके अंडर में गुलाम बने घूम रहे हैं। हम संत और भगवान को क्या समझने का दावा करते हैं? ये तो फुल बैठ बनाते हैं। इसलिए राम कृपा जब होगी तब वास्तविक संत का संग मिल सकता है। वह विषय आप मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेहि, राम कृपा करि चितवहि जेहि। एक जगह नहीं, 1000 जगह। जब द्रवई दीन दयाल राघव, तो साधु संगति पाइए। ऐसे नहीं मिले। यहां तक सत्संग में कोई जाए, बताइए इतने लोग क्यों आए हैं? क्या मैं आप लोगों से फीस मांग रहा हूं क्या? कि सब लोग रोज 1 रुपया लाया करो हमारे लेक्चर देने की फीस, या सब लोगों को आखिरी दिन चढ़ाना पड़ेगा जैसे चढ़ती है पूजा भागवत वगैरह के ऊपर कथावाच को, या कृपालू जी बाद में चेला बनाएंगे हमको? अरे एक भी नहीं बनाया अब तक, आप लोग को परेशान हो रहे हैं चेला बनाएंगे। तब चेला गुरु के चक्कर में नहीं पड़ते, फिर भी नहीं आते। हाँ जी ऐसा है जी कि वो घर में बहुत काम है, गृहस्थी है, तो ऐसे जितने काम आपको गृहस्थी में है वो किस लिए? आनंद के लिए। उसी को समझ तो लोग वहां आनंद है कि यहाँ आनंद, उसका रास्ता कौन सा है? अजी इतनी फुर्सत नहीं समझने की कि रास्ता कौन सा है। इतने जोर से भाग रहे हैं कि ये जानने की फुर्सत में कहां भाग रहे हैं और घर कहां है हमारा, और भाग कहां रहे हैं? तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई।
ऐसे नहीं आया जाता। हाँ, पिक्चर चल रहा है, हाँ, रोम रोम खिल उठा पिक्चर। और लेक्चर में तो खोपड़ा भंजन है, और फिर कृपालु का लेक्चर। तो एक आदमी हल्ला उड़ा दे बस। मैं बनारस यूनिवर्सिटी में बोलने गया, पहले दिन थोड़ा सा गंभीर विषय मैंने बोल दिया, मैं कौन हूं इसके ऊपर बोला मैं। तो सब प्रोफेसर बैठे थे, उनमें से कुछ लोगों ने उड़ा दिया कृपालु की स्पीच किसी विद्यार्थी के लायक नहीं है। तो जो वहां फिलॉसफी के विद्यार्थी थे वगैरह के, वो भी नहीं आए हमारे लेक्चर। अरे साहब, उनका लेक्चर तो किसी के काम का ही नहीं, वो तो प्रोफेसर लोग सुने। एक हल्ला मचा दिया तो चला गया हल्ला उसका। तो राम कृपा की ब्रेक सब जगह लग गई, कहीं भागने की गुंजाइश नहीं, हर जगह राम कृपा। एक ने कहा भाई एक सिद्धांत और भी है माया का, क्या? जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसा जैसे उड़ते हुए बालू के कणों को देख करके हिरण को पानी का भ्रम हो जाता है। रजत सीप महाभास जी और यथा भानु करवारी। हाँ, ये तो कंफ्यूजन है, निकल सकता है। लो यद्यपि मृषातिहु काल सो भ्रम न सकै कुंठान, और जासु कृपा आस भ्रम बीती जाई, गिरी जासु कृपालु रघुराई। ये कंफ्यूजन भी नहीं जा सकता बिना राम कृपा, कहीं भागने की गुंजाइश है नहीं, हर जगह लगा रहे हैं। कहां चले राम कृपा, जिधर से चल रहे राम कृपा राम कृपा। वेद ने कह दिया है भगवत कृपा के बिना काम नहीं बनेगा, बस मान लो, कोई गुंजाइश नहीं भागी। ठीक, चलो खड़े हो जाओ, खोपड़े का काम बंद करो। अब तय हो गया, पहले राम कृपा हो तब हम राम को जाने, तब राम में विश्वास हो, तब आस्तिक बने। फिर क्या, हमारी छुट्टी, राम भरोसे खाए के रहो, खाट पर सोए, अब क्या करना? और गलती भगवान की है, वो कृपा नहीं करते, हम क्या करें? अब तो हम लोग बड़े वाक के साथ कह सकते, चैलेंज के साथ, वेद से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा के साथ, जब हम जान ही नहीं सकते तो ब्रह्म मजबूर क्या कर सकते हैं? और फिर मेरी क्या है, जब विधिहरि शब्दों का बुरा हाल है, वो नहीं जान सकते। जिन ब्रह्मा के बनाए हुए संसार को हम लोग नहीं जान सके, वो ब्रह्मा नहीं जान सकता। जिसने नथिंग से सब कुछ बनाया, जब वो नहीं जान सकता उस सुप्रीम पावर को, तो फिर हम लोग क्या जानेंगे, क्या प्रयत्न करें उसके? चलो एक फायदा हुआ, क्या प्रयत्न करना बंद है। अगर कहीं टॉपिक छिड़े भगवान का, भगवान किसे कहते हैं, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, अच्छा भाई ये तो ठीक है, इसको तो रहने दो, और जो हम लोग समझ सकते हैं उसको चर्चा करें तो ठीक है, अनावश्यक टॉप से क्या फायदा। ये तो समझने की चीज है, जब कृपा होगी तो सब बात बनेगी। लेकिन ये बात ठीक है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अरे हम लोग तो खूब बोलते हैं, व्यवहार में भी कोई गलत काम हमसे होता है, कैसे हुआ? भगवान को यही मंजूर था, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उमानार योषित की नाई,
सब ही नचावत राम गोसाई। अरे भाई वही सब कराए, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। जिस क्षण में रघुनाथ जी जिसको जैसा कर दे उस क्षण में वो ऐसा बन जाए। कोई सोई जो राम रचि राखा, करी तर्क बढ़ावन शाखा। ये हम सब लोग बोलते हैं, हर मजहब वाले, गांव के घसियारे भी और बड़े बड़े प्रकांड वैदिक विद्वान भी। तमेव भांत मन भाग सर्वम तस्त भाषा सर्वमिदं विभाति, वेद मंत्र के द्वारा भी। और यहां तक हम तो बोलने को तैयार है हम लोग। हमने कानों सुना है सैकड़ों की हजारों, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो उसकी इच्छा के बिना कोई कर्म कैसे करेगा? और जब उसकी इच्छा से ही हम कर्म कर रहे हैं तो मतलब ठीक। अब कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता क्या है? देखिए, उसकी इच्छा से सब कुछ होता है, यह वाक्य बहुत पॉपुलर है। लेकिन संसार में अनंत सिद्धांत चल रहे हैं, चल चुके हैं, चलेंगे। उन अनंत सिद्धांतों में सबसे भयंकर सर्वनाश करने वाला यही एक सिद्धांत है। इसको सब लोग अपनाए हुए हैं। उसकी इच्छा से, उसकी कृपा से, उसकी मर्जी से, उसकी प्रेरणा से। थोड़ा विचार कर लीजिए इसके ऊपर। क्यों जी? भगवान हमसे सब कर्म कराता है, आपका ही मतलब है। हाँ जी, वो तो प्रेरक है। दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं क्या अच्छा है, ये भी जानता हूं क्या बुरा है, हम मालूम है मुझे। लेकिन पता नहीं कौन घुमा देता है अंदर से, जैसा वैसा करने लगता। वो घुमाने वाला वही है। तो क्यों जी? थोड़ा तर्क से विचार कर लो पहले कि भगवान हमसे सब वर्क कराता तो नंबर एक, हमसे कोई भी गलत काम न होता। खूब कान लगा कर सुन लीजिएगा आप लोग। अगर भगवान के द्वारा हमसे सब वर्क होते, कर्म होते, तो चूंकि भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञानमय है, इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म ज्ञानमय होते। कोई एक भी कर्म गलत न होता हमसे। क्योंकि जब गवर्नर भगवान है तो गड़बड़ क्यों होगी? जब ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी ठीक चलेगी। जब ड्राइवर शराब पी करके नशे में चूर रहेगा तो गाड़ी गड़बड़ करेगी। तो जब भगवान ही ड्राइवर है, डायरेक्टर है, वो हमारा संचालक है, प्रेरक है, तो फिर हमारे द्वारा जो वर्क हो रहा है वो अज्ञान का क्यों? पहला पॉइंट। नंबर 2, अगर भगवान कराता तो सबसे एक सा कर्म कराता, या तो अच्छा अच्छा या तो बुरा बुरा। एक को तो भगवान तुलसी, सूर, मीरा, नानक, तुकाराम, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य बनावे और हम लोगों से कर्म करावे डर्टी, गंदा।
ये समदर्शी भगवान के यहाँ ऐसा अन्याय कैसे होता? अगर भगवान कराता तो या तो सबको त्रिगुणात्मक बनाता या तो सबको गुणातीत बनाता। इतना वैमत्य है कि एक व्यक्ति की भी चित्तवृत्ति एक मिनट को भी एक सी नहीं रहती। इसकी साइंस अब आगे बताया डिटेल। तो भगवान कराता तो सबसे अच्छा अच्छा या सबसे बुरा बुरा, एक से अच्छा करावे एक से बुरा करावे। यह विषम दर्शित्व समदर्शी भगवान में कैसे आए? और अगर ऐसा भगवान है तो ऐसा भगवान हमारा इष्ट देव है, हम नहीं मान सकते। वो कोई शैतान होगा, भगवान नहीं हो सकता। धोखा है आप। नंबर 3, अगर भगवान कराता तो भगवान ही फल भोगता अथवा अपने आप को माफ कर लेता। अगर भगवान कराता तो भगवान ही फल भोगता, हम तो फल भोगे। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है मिलिट्री को, दुश्मन की फौज पर हमला कर दो, मारो, और हमारे यहाँ की फौज दुश्मन के फौज को मारती है, बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसरों को, ब्रिगेडियर को, लेफ्टिनेंट कर्नल को, तो हमारी गवर्नमेंट उसको इनाम देती। दफा 302 लागू नहीं होता, उसको फांसी नहीं होगी, उसको इनाम मिलेगा। तो अगर भगवान कराता तो भगवान उसको माफ कर लेता अपने आप को। या खुद भोगो बाबा, तुमने किया है, मैं तो भोगू। खाए दिनेश, उल्टी करे रमेश, ऐसा कैसे होगा? कर्म करे भगवान, भोगे हम। तो एक भारी अन्याय है संसार में। ऐसा तो मानो भी नहीं करता, इतना बड़ा अन्याय शैतान भले ही करता हो। नंबर 4, अगर भगवान कराता तो क्यों जी ये वेद में भगवान ने ये लिखा है विधि निषेध, ये करो ये करो ये करो ये करो, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, निषेध। तो जब भगवान ही कराता तो ये क्यों कहता वेद में कि आए मनुष्यों तुम ये करो ये ना करो, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये ना करोगे तो ये मिलेगा। फिर तो भगवान एक मंत्र लिख देता वेद में, मनुष्यों तुमको कुछ समझने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ करता करूंगा, तुम्हारी छुट्टी। नंबर 5, अगर भगवान कराता तो फिर ये स्वर्ग नरक आदि की व्यवस्था क्यों बनाता? एक स्वर्ग, एक नरक, एक ऊंच, एक नीच, एक मनुष्य, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक गधा, ये अलग अलग शरीर, अनेक क्लास के, अनेक प्रकार के रहते, ये वैषम्य क्यों करता भगवान? भगवान ने हमसे प्रत्येक बार कराया या करा रहा है? अगर ये सिद्धांत में आया तो फिर ऐसे ही क्या कम हम नशे में हैं, फिर तो हम पूरे पागल हो जाएंगे। क्या किसी भी काल में हिस्ट्री में हिंदुओं के यहाँ या मुसलमानों के यहाँ या क्रिश्चियन किसी के यहाँ भी ऐसा कोई राज्य था जब पब्लिक के गुनाह पर दंड न दिया गया हो? नहीं। जब धर्म का राज्य माना जाता था हमारे देश में कि धर्म के अनुसार, मनु के अनुसार धर्म चलेगा, राज्य चलेगा, तब भी तो अपराधी को दंड मिलता था। हाँ, और भगवान ने भी अपराधियों के दंड के लिए नरकादि यात्राएं दी है, व्यवस्था की है। तो अगर भगवान कराता तो ये सब कैसे हो?
इसलिए भगवान कुछ नहीं कराता। और ये बात भगवान ने गीता में कह दी है, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। न मैं किसी से पाप कराता, न पुण्य में कराता फराता, कुछ नहीं। मैं तो नोट करता, मैं बदतर हूं। ठीक, तो चलो भगवान को माफ कर दिया, बेचारा भगवान बच गया बाल बाल। अब आप लोग भगवान कराता है, न सोचिएगा, न बोलिएगा, न सुनिएगा, तो फिर आप लोग करते हैं, गलती आपकी है, गलत काम करते हैं। लेकिन अपनी गलती हम लोग मान ले, जरा कठिन बात है। तो फिर अपनी गलती मानना ठीक नहीं है। एक और गलती, एक गलती को छुपाने को दूसरी गलती, यानी भगवान तो बेगुनाह है मान लिया साहब, लेकिन वो एक और चीज है वो गड़बड़ करती है। वो कौन है? भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, लक। ये क्या बीमारी है जी? ये भी एक बीमारी होती है। भगवान न्यूट्रल है, भगवान तो कोई मतलब नहीं, ये तो अपने कर्म है। लेकिन साहब ऐसा है कि सब बंधा हुआ है, सब बंधा हुआ है। हमारा डेली लाइफ का प्रत्येक वर्ग प्रारब्ध के अनुसार बना हुआ है, सिर्फ मशीन की तरह। इसलिए वो तो हो करके रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी भाग्य के लिखे को नहीं मिटा सकते जी, तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अरे और ना भुक्तं क्षीयते कर्म, परमहंसों को भी भोगना पड़ेगा प्रारब्ध का भोग। जो मायातीत हो जाते हैं उन महात्माओं को भी भोगना पड़ता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमुक महात्मा कैंसर से मरे, अमुक महात्मा संग्रहणी से मरे, अमुक महात्मा को एक बीमारी हो गई मरे। क्यों जी? महात्माओं की बीमारी क्यों होती है? प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, कोई रियायत नहीं किसी के लिए। अरे जिनके मामा सगे श्री कृष्ण भगवान, अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण भगवान, अभिमन्यु का बाप गीता ज्ञानी अर्जुन, संतों का नेता अर्जुन, भगवान के नेता श्री कृष्ण, ये दो ठो बैठे हैं। और अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और शादी की लगन शोधने वाले भगवान के आवेशावतार 18 पुराण के वक्ता वेद व्यास, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। आप लोग कुछ कीजिए ना। हमारी इंडिया में तो चवन्नी अठन्नी में मृत्युंजय का जाप होता है। ये भगवान बैठे हैं, ये महात्मा जी बैठे हैं, अर्जुन ऐसे व्यास बैठे हैं, बचाओ ना अभिमन्यु को। सब कहते हैं ये सब मामला कोर्ट का है, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। जब जिसको मरना है मरेगा, ये भाग्य का मामला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया, दुनिया हंसती रही, हम लोग भी थे उस समय। क्यों जी? श्री कृष्ण भगवान से तुम तो कह रहे थे। हाँ भगवान तो है। अच्छा, अब अर्जुन वो तो महात्मा है। अच्छा, और अभिमन्यु मर गया सो? हाँ मर गया, तो क्या हुआ मर गया? तो बचाए तो नहीं बचाया, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा रहते थे तो भगवान स्त्री घूमते वाली लफंग भगवान कहते। हम लोगों ने उस समय ये कहा था, और आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये हम लोग हाल टीचर। तो प्रारब्ध होकर रहेगा, ये हिस्ट्री कहती है, प्रमाण भी कहती है। अरे यहां तक कह डाला लोगों ने, हंसी की बात बताएं आपको। स्वयं महेश
श्वशुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथा स्वयं शंकर जी ब्रह्मांड नायक आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर और उनके ससुर नगेश हिमालय जहां सुमेरगिरी पहाड़ रहता है, इतने अमीर ससुर और दोस्त उनके शंकर जी के कुबेर और लड़का गणेश सबसे पहले पूजा होती है। यही सुमिरत सिद्धि हो, लेकिन भाग्य में लिखा है शंकर जी के भिक्षा मांगना, तो तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी बोलना पड़ेगा। कोई हो अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नगदत्वं नीलकंठस्य महाहिशयनं हरे। एक कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, बिचारे बिचारे शंकर जी नंगे घूमते, बिचारे नारायण को एक खटिया नहीं मिलती, सांप के ऊपर सोना पड़ेगा, भाग्य में लिखा। न भूतपूर्वं न कदापि वार्ता हे न तुरंगो न कदापि दृष्टा तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। देखो, किसी ने कभी कहीं देखा है सोने का हिरण? सोने का हिरण किसी ने कभी देखा नहीं। और देखने वाला इतना काबिल है कि वही कह रहा है लक्ष्मण से, ए लक्ष्मण, बड़े मायावी राक्षस यहां घूम रहे हैं, बहुत सावधान होकर रखवाली करना सीता की। और वही राम नहीं जान रहे हैं कि जरूर मायावी है, क्योंकि सोने का हिरण नहीं हुआ करता। तो अगर ये मायावी है तो पहले ही बाण में मारो, धुती करो, उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं जान सके। तथा कृष्ण भाभी भाभी सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो निनाथो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। चारों वेद का विद्वान भाष्यकार, वेद पर भाष्य लिखने वाला रावण पौलस्त्यकथमन्यदारहरणे दोषो न विज्ञातवान अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो दोषो मृत्यु। वो रावण सीता को हर के ले गया, वेद का भाष्य करने वाला। कहां चली गई थी बुद्धि? वो पांडव, पांचों पांडव महापुरुष, और पांचों पांडवों की एक श्रीमती द्रौपदी हो भी महापुरुष, छहों महापुरुष संत और जुआड़ी, इतने जुआ खेलने वाले कि बीवी को दांव पर लगा दिया। अपनी इंडिया में हमने तो कोई जुआड़ी नहीं देखा ऐसा जो बीवी को लगा देता। मकान बिकते हैं सुना है, लेकिन बीवी को लगा दे जुआ पे, ऐसा नशा हो? अजी नहीं, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर वगैरह तो सब महात्मा है, फिर तो कुछ लिखा था इसको तकदीर मुकद्दर भाग। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। हम भगवान को दोष नहीं देते, भगवान को बख्श दिया, छोड़ दिया, रिहा कर दिया, कृपा कर दिया भगवान को। लेकिन आसमान से गिरे खजूर में तक हमारी गलती नहीं।
गलती भाग्य जरा कोई पूछे क्यों जी भाग्य कैसे पूर्व जन्म के नाम कर्म अपने जो करते पूर्व जन्म का किया हुआ अनुसार तो अगले जन्म में भाग्य कहलाता है।